एक खबर पढ़ रहा था कि ग्राहम थॉर्प ने आत्महत्या कर ली। अब आप में से बहुत सारे लोग ग्राहम थॉर्प को नहीं जानते होंगे, तो मैं थोड़ा सा उसका परिचय बता देता हूँ। ग्राहम थॉर्प इंग्लैंड टीम के क्रिकेट के खिलाड़ी थे और 100 से ज़्यादा टेस्ट खेला उन्होंने। मतलब दुनिया में अच्छा नाम और अच्छा पैसा, मतलब अच्छी ज़िंदगी। मौजूदा उम्र उनकी तकरीबन 55 साल थी। कोई एक हफ्ते पुरानी न्यूज़ है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आप सोचिए कि कौन से ऐसे अपरिहार्य कारण रहे होंगे जिसकी वजह से अपने जीवन में इस प्रकार से सफल, धन की जिसके पास कमी न हो, विश्व में कीर्ति हो, आत्महत्या जैसा निर्णय ले लेता है। मैं आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताता हूं। जब लग्नेश और अष्टम भाव के स्वामी कमजोर हों और खष्टम भाव के स्वामी से संबंध बना लें, साथ में मंगल का प्रभाव आ जाए, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं पर घात करने का निर्णय लेता है। कोई एक ही स्थिति नहीं होगी। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें आप 2 और 2 4 समझें और कहें। सदैव ऐसा नहीं होता। ज्योतिष में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत विश्लेषण करके स्पष्ट किया जाना चाहिए। अब कैसे मैं ये कह रहा हूं, अब आप देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि लग्नेश कमजोर हो, अष्टम भाव के स्वामी कमजोर हो, मंगल का प्रभाव आ रहा हो, इनका खष्टमेश से संबंध बन रहा हो, तो इसमें बहुत सारी स्थितियां स्वयं में निहित हैं। लग्नेश के कमजोर होने की दशा क्या है? लग्न अंश बल से कमजोर हो, लग्नेश स्वयं अंश बल से कमजोर हो, अष्टमेश किसी ऐसी शत्रु राशि में पड़ा हुआ हो या नीच राशि का हो, खष्टमेश के साथ इनका संबंध बनने की दशा क्या? युति बना लें, दृष्ट संबंध बना लें, एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन कर लें। मंगल का प्रभाव होने की स्थिति क्या? मंगल की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो या लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी दशाएं हो सकती हैं। लेकिन जिन लग्नों और जिन भावों का मैंने जिक्र किया, इन भावों की ऐसी स्थितियों में ऐसे गलत निर्णय लेने के लिए जातक बाध्य हो जाता है। उसी समाचार में एक और लाइन लिखी हुई थी कि डिप्रेशन में थे वो लंबे समय से। सामान्यतः हम ये समझते हैं डिप्रेशन के लिए किसी प्रकार का अभाव होना, किसी प्रकार की कोई ग्लानि मन में होना इत्यादि आवश्यक होता है। जिसने विश्व कीर्ति पाई हो, जिसके पास धन की कमी न हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, क्यों? क्योंकि वह खिलाड़ी नहीं। हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ होंगे, ज्यादा अनुशासित जीवन जीते होंगे, फिर भी डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन की स्थितियां कैसे बन सकती हैं? डिप्रेशन की स्थितियां जिंदगी में चंद्रमा के क्षीण होने और चंद्रमा पर केतु के प्रभाव आने या शनि की विशेष स्थितियों की वजह से बन सकती है। बहरहाल, इस वीडियो में हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कहां पर क्या योग बन जाए और उस योग का यही फल हो। मैं सामान्य चर्चा यह करना चाहता हूं कि आत्महत्या जैसी स्थितियां भी कुंडली इंगित करती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, सफल तो नहीं कहूंगा, सार्थक ज्योतिषी होने के नाते आप क्या करेंगे? यदि किसी जातक की कुंडली में ऐसा कोई दुर्योग, ऐसा कोई योग, ऐसा एक कोई आत्मघात योग बनता हुआ दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? मेरे अनुभव में तो यह नहीं आया कि कोई आके पूछे मुझसे कि मेरी कुंडली में आत्महत्या का योग बना है क्या, या मैं आत्महत्या कब करूंगा,
क्या मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि यह पूछी जाने की चीज़ नहीं है, तो कोई यह प्रश्न करने तो आपसे नहीं आएगा। एक सार्थक ज्योतिषी होने के नाते जो भी कुंडली आप देख रहे हैं उसमें इस पर भी आपको एक बार अपनी दृष्टि डालनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है जो मुझे समय रहते इस जातक को बताना चाहिए, इस जातक के परिवार वालों को इस योग की उपस्थिति से अवगत कराना चाहिए। क्योंकि प्रश्न तो कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में। लोग धनी होना चाहते हैं, लोग सफल होना चाहते हैं, लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लोग अपने मन की नौकरी पा लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पा लेना चाहते हैं। यह प्रश्न पूछने तो कोई नहीं आता ज्योतिषी के पास कि क्या मेरी कुंडली में डिप्रेशन का कोई योग बन गया है, या मैं आत्महत्या कर लूंगा क्या, या मैं कब आत्महत्या करूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये ज्योतिषी का ही उत्तरदायित्व हो कि यदि आपकी निगाह में ऐसा कुछ आ रहा है तो उसके बारे में आप चर्चा कीजिए, बताइए, जिससे कि यदि संभव है उसका कुछ उपाय तो किया जा सके। तो आत्मघात की स्थितियां कुंडली में बना करती हैं, जिस पर हम जरूर और विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं कुछ और विशेष योगों को लेकर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही इंगित करना चाहता हूं कि अभाव की या ग्लानि की दशाएं होना आवश्यक नहीं होता है आत्मघात जैसे निर्णयों के लिए। एक खुशहाल दिखने वाला परिवार जिसमें उनके 2 छोटे बच्चे भी हों, बच्चे डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने बच्चे, उनके साथ जाइए, मिलिए जुलिए, बातचीत कीजिए, उनको खिलाइए, उनकी प्रसन्नता से प्रसन्न होइए। कोई भी डिप्रेशन हो समाप्त होने लगेगा। यदि आपके अपने बच्चे नहीं है तो अपने गली मोहल्ले के, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के पास जाइए। उनकी प्रसन्न चित्तता आपके चित्त को भी प्रसन्न कर देगी। लेकिन जिसके पास अपने स्वयं के बच्चे हों, अपनी पत्नी हो, एक सफल जीवन जिसने जिया हो, वह भी आत्महत्या जैसी चीज की तरफ मुड़ गया। क्यों? क्योंकि जब कुंडली में ऐसे योग बनते हैं और उनका उपाय किसी प्रकार नहीं हो पाता है तो ऐसे निर्णय, ऐसी घटनाएं जीवन में हो जाया करती। मेरे पास उनकी कोई कुंडली नहीं है, लेकिन चूंकि यह घटना हो चुकी है तो मैं उस लिहाज से बस उस समाचार को पढ़ते समय मेरे मन में आया, तो मुझे लगा कि अवश्य आप सबके साथ इस बात की थोड़ी चर्चा की जानी चाहिए। आज अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अवश्य इसे लाइक कीजिए और इसे अपने बंधु बांधवों, मित्रों के साथ साझा भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।